कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर बवाल। जानिए देश के किस राज्य में मुसलमानों को मिलता है सबसे ज्यादा कोटा। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया गया है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये मामला अब संसद तक भी पहुंच चुका है। राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार के इस कदम को संविधान विरोधी बताया है, तो वहीं विपक्ष इसके समर्थन में उतर आया है। ऐसे में देश में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है? किस राज्य में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है? इस मामले में संविधान क्या कहता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। संविधान में आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्था है? ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम आरक्षण को लेकर देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे पर हंगामा मच चुका है। हालांकि भारतीय संविधान समानता की बात करता है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। संविधान के मुताबिक अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। अभी मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ओबीसी के लिए तय आरक्षण के अंदर ही कोटा सिस्टम के जरिए मिलता है। मुसलमानों की जो जातियां SC, ST या OBC में शामिल हैं, उन्हें कोटे के अंदर कोटा सिस्टम के जरिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। किस राज्य में मुसलमानों को मिलता है कितना आरक्षण? देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था केरल में है। यहाँ OBC को 30% आरक्षण दिया जाता है। इस कोटे के अंदर ही मुस्लिम कोटा भी निर्धारित है। यहाँ मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% आरक्षण मिलता है। इसी तरह तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। हालांकि यहाँ मुसलमानों की 95% जातियां इस कोटे में शामिल हैं। बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया जाता है। इसी तरह तेलंगाना में OBC कैटेगरी में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम में भी मुसलमानों को OBC के तहत आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में कितना आरक्षण मिलता है? कर्नाटक में 32% OBC कोटा है। इसकी कैटेगरी 2A में मुस्लिम की सभी जातियों को शामिल किया गया है, जिन्हें 4% आरक्षण दिया जाता है। अब सरकारी ठेकों में भी मुस्लिमों को 4% आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house. Yes. The statement. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर